हाय, मैं हूँ आरजे आर्यन और आज शो में है खास मेहमान वन एंड ओनली साज बट जो भी ट्रेंड कर रहे हैं। इनका गाना वॉर 2 में आया है, जनाबे आली। थिएटर्स में इस गाने पे भी जो डांस हो रहा है, मैं वीडियोस देख के खुद एक्साइटेड हो गया कि यार ये आवाज किसकी है। पहले पता कर लो। जब पता चला साज बट की आवाज है तो साज बट को हमने खुद ही बुला लिया शो में। थैंक यू सो मच आरजे आर्यन, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। साज, सबसे पहले तो ओके। बहुत स्वागत है आपका। और बहुत बहुत जब हम शुक्रिया। साज बट सुनते हैं ना, तो हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का ना बट वो सरनेम को लेकर एक अलग कॉन्सेप्ट है कि यार उनके घर में क्या बढ़िया खाने बनते हैं, क्या कश्मीरी कुजीन्स उनके यहाँ बनते हैं। पर आपके यहाँ बट सब बॉलीवुड में ही है या कुछ और भी तरीके से फेमस है? नहीं नहीं, मैं अच्छा हुआ आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली मैं इस पे आना चाह रहा था बहुत पहले से। मैं सही वक्त का ही वेट कर रहा था कि ये जो सरनेम का मेरा पंगा है, और ये कश्मीर और ये पहाड़ों वाला जो मेरा किस्सा जुड़ चुका है इससे, तो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जम्मू से नहीं हूँ, कोई पहाड़ों से नहीं हूँ, कोई कश्मीर से नहीं हूँ। मैं अपना आमची मुंबई से बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं से हूँ, मारवाड़ी हूँ, वैसे राजस्थान ही हूँ मैं। जब आपका KGF चैप्टर 2 में आपने उसमें एक गाने करे थे, तो तब मुझे भी ऐसा डाउट हो गया। मैंने यार अपने कश्मीर का लड़का मतलब साज बट करके सुना मैंने, फिर जब मैंने रिसर्च किया मैंने कहा नहीं भाई नहीं, साज बट मुंबई से। हाँ। करियर की बात करते हैं। देखो, आप अभी जो ख्वाब जी रहे हैं, जिस ख्वाब को भी जी रहे हैं, तो ये बहुत देर पहले बुनना शुरू कर दिया होगा। बहुत बार इसकी सिलाइयां भी उधड़ी होंगी, स्ट्रगल की कहानी भी रही होगी, फिर वापस से स्टार्ट हाँ, किया होगा, खुद को हिम्मत दिया होगा। तो क्या कहानी रही, क्या किस्सा रहा, कब डिसाइड हुआ कि सिंगर बनते हैं? डिसाइड तो बिल्कुल करा नहीं हमने। और ये तो हमारे घर में जैसे सुबह उठते हैं हम और देखते हैं म्यूजिक का माहौल है बचपन से ही, तो पता चल जाता है कि हमारा एक खानदानी जो एक रिवाज है हमारा रियाज का, म्यूजिक का, तो वो हमें आगे बढ़ाना है। और इसमें कोई बहुत प्रेशर या जिम्मेदारी नहीं है कि आपके पापा ने किया तो आपको ये भी करना पड़े, कोई प्रेशर नहीं। मेरे कहने का मतलब तो हमारे कहीं ना कहीं वो फैमिली में है। वो हमारे पापा म्यूजिक से ही रिलेटेड है, रहे हैं हमेशा, म्यूजिक में ही काम किया उन्होंने। मुंबई आ गए थे जब वो 15-16 साल के थे आई गेस, तो अन्नू मलिक के साथ में उन्होंने अपना आधा लाइफ उनके साथ काम किया। मेरे पापा ढोलक तबला प्लेयर है और गाते भी है। तो वो जब घर में वैसा माहौल रहा और खून हो उनका, तो म्यूजिक तो आना ही है। तो वैसा है कि हेल्प हो गई उस चीज से, मुझे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हेल्प हो गई, मेरी जिंदगी बदल गई, मतलब ऐसा है। जैसे आपने भी बताया कि फैमिली का कोई प्रेशर नहीं था, पर जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एक जिम्मेदारी खुद में भी रहती है कि यार इस लेगेसी को आगे लेके जाना और बढ़िया तरीके से करना। तो खुद में ऐसा फील था? हाँ बिल्कुल, मुझे एक्चुअली बहुत कम उम्र में हमें इतनी समझ नहीं होती कि लेगेसी आगे बढ़ानी है या परिवार का प्रेशर है। तो मैंने 14-15 साल की, मतलब ये जो एक उम्र जो रहती है, कच्चा कच्चापन जो रहता है, उसमें मस्ती मजाक में हमने शुरू किया। लोग तालियां बजा रहे, घर में फंक्शन हो रहे, पूजा हो रही है, कोई चाची की बेटी आ रही है ताली बजा रही है, कोई मामा का लड़का आ रहा है वो वाह वाह क्या गा रहा है। तो ये हंसी खुशी के साथ ये सफर बहुत शुरू हुआ। और धीरे 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 जब एक कामयाबी की सीढ़ी पर थोड़ा सा हमने, कहते हैं ना, एक पहचान, तो वहां पे ऐसा लगा कि अब जिम्मेदारी शुरू हुई है। तब जिम्मेदारी नहीं थी, अब जिम्मेदारी है कि इसको संभाल के रखना तो बचपन है। से जब स्कूल में पूछते थे कि सास बेटा क्या बनोगे, क्या कहते थे? आई थिंक मैं क्लियर था कि मुझे सिंगर ही बनना है। मैं हमेशा से ईमानदार रहा हूं अपने सपनों को लेकर और अपने आप को लेकर। बाकी मस्ती मजाक के दिनों में तो हमने बहुत कुछ बोल दिया कि मुझे प्रधानमंत्री तक बनना है, मुझे तो ये बनना है, मस्ती मस्ती में। बट आई वॉज वेरी सीरियस एंड क्लियर अबाउट दिस कि सिंगर ही बनना है। वैसे सास, एक सवाल मेरा ये भी है कि बहुत से जी। लोग जो होते हैं ना, बहुत से आर्टिस्ट होते हैं पूरे पैन इंडिया से, हजारों ख्वाब लिए अपने झोले में मुंबई आते हैं। पर लोकल होने के मतलब आप मुंबई से हैं, जो मुंबई से हैं, तो वो सेम स्ट्रगल रहता है उनके लिए भी जब वो बाकी आर्टिस्ट के लिए रहता है कि लोकल हो तो कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब स्ट्रगल उतना करना पड़ेगा। आपने बहुत सही पॉइंट, एकदम करेक्ट पूछा, बहुत अच्छी चीज है ये। लोग मुझे आकर जब ये चीज बताते हैं ना कि यार तुम तो मुंबई से, तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है, तुम्हारे तो ये है, बाजू में सब है, ये है वो है, फलाना ढिमका। अब मैं उनको क्या बोलूं भाई, आप उतनी दूर से आ रहे हो यहाँ स्ट्रगल करने, यहाँ मेरे लिए कितना स्ट्रगल होगा आप ये सोचो। ये नहीं समझ में आएगा लोगों को। तो यहाँ पे जो है ना, मेरे पापा ने भले बहुत काम करा, इंडस्ट्री में बहुत कुछ करा, लेकिन उनको भी उसके बाद स्ट्रगल बहुत हुआ है। अब सोचो, मैंने नाम आपके सामने ले लिया जिनके साथ उन्होंने काम किया, वो आज भी हमारे लिए देवता ही भगवान है, क्योंकि हमारे पापा ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद भी हर इंसान के स्ट्रगल होता ही है। उसके बाद बिल्कुल। मुंबई में रहना और गुजारा करना भी स्ट्रगल ही होता है। आज मैं आपको बताता हूँ, मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, मैं रेंट के घर पे रहता हूँ, लोग बाहर से आके यहाँ अपना घर ले लेते। तो मुंबई की बात नहीं है या बाहर से आने की बात नहीं है, लोगों की किस्मत की बात है।
लोगों की डेस्टिनी की बात है। हर एक इंसान की अलग कहानी होती है। मुझे आप वो बोलोगे मुंबई से है इसलिए हो गया, नहीं होता ऐसा, ये चीज है। बिल्कुल, आर्टिस्ट को तो अपने आप को शो करने के लिए और अपना टैलेंट दिखाने के लिए स्ट्रगल तो करते ही रहना पड़ता है। और वो कहते हैं ना कि जितना बिल्कुल। आप स्ट्रगल करोगे उतना आप पॉलिश हो जाओगे, उतनी खूबसूरती आएगी आपके काम में। हाँ हाँ बिल्कुल। कभी कभी मैं इस चीज पे, अगर आप मुझे इजाजत दे थोड़ी सी, मैं इस पे और बात करना चाहूंगा कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, लोगों की बात कभी हम जहन में डाल लेते हैं और थोड़ा ओवरथिंक कर ही लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये सच बात है कि मैं मुंबई से हूँ इसीलिए मेरा कुछ हो गया, या ये हो गया। पर सबसे बड़ी बात होती है आपका परिवार साथ होना चाहिए, चाहे आप मुंबई में हो चाहे आप कहीं भी रहो, आपका परिवार कहीं आपको भी। सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कहीं भी बॉर्डर पार भी चले जाओ लड़ने के लिए भी, तो आपका अगर परिवार साथ दे रहा है तो आप वो जंग जीत कर ही आओगे। वो चीज है। तो मेरा परिवार मेरे लिए यहाँ है, चाहे हम रेंट के घर में रहे, खुद के घर में रहे, अकेले रहे, परिवार अगर ये पूछ रहे खाना खा लिया बेटा, तो ये मुझे लगता है बहुत एक पावर वाली चीज हो जाती है कि बस, और अब सब जीत जाएंगे। सास वॉर 2 में आपका गाना आया और जनाबे अली काफी ट्रेंड कर रहा है, तो मैं चाहूंगा पहले 2 लाइंस हो जाएं इसकी आपकी आवाज में। दिल में अपने दिलदारी है, खून में खातिरदारी है, दिल में अपने दिलदारी है, खून में खातिरदारी है, चांद के झूमर के नीचे जश्न की फुल तैयार हो, चांद के झूमर के नीचे जश्न की फुल तैयारी है, दिल का पिंजरा है खुला आज फिर इंशाअल्लाह, आज राती तू रूमी यार तेरा ये बुल्ला ओ, चाहे जितनी हो रात काली, हम बना दे उसको दिवाली, समझे जनाबे, जनाबे, जनाबे अली। ये था। मैं आपको ज्वाइन करता बीच में, पर मुझे लगता है कि मेरी आवाज सुन के लोगों के कानों से खून आएगा सच में। जब आप गा रहे थे ना, रोंगटे खड़े हो रहे थे। और ये नहीं बहुत नहीं नहीं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी की आवाज सुनते हैं ना तो वो सीधा थैंक यू। कनेक्ट करती है और आपके रोंगटे खड़े होते हैं। बहुत अमेजिंग। थैंक यू वैसे आर्यन भाई। ये आपका जो सॉन्ग आया जनाबे अली, मैं देख रहा था, मैं वॉर 2 देखने भी गया था थिएटर में। जब ये गाना बजता है ना तो सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी हाँ। चेयर्स पे खड़े होकर डांस करना शुरू कर देते हैं। इस गाने की वाइब ही अलग है। और अभी जब सुना तो करेक्ट। समझ आ रहा है कि क्यों है इसकी वाइब इतनी स्पेशल। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू आर्यन भाई। और ये तो मेरा एक सपना रहा है हमेशा से कि मैं कब अपने आप को थिएटर में सुनूंगा। ये सौभाग्य मुझे मिला है, इसके पहले भी मेरा मतलब हुआ है 2-3 बार ये चीजें मेरे आंखों के सामने मैंने महसूस की है, परिवार के साथ जाकर बाकायदा मैं बैठकर पूरा अपना गाना सुना हूँ प्रॉपर। बट आपका हमेशा से एक दिली तमन्ना होती है कि जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जब आपका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, तो वो फाइनली 2025 अगस्त जो मेरा बर्थडे मंथ भी है, तो मुझे, मैं उसको ऊपर वाले को मेरा एक एडवांस बर्थडे गिफ्ट समझता हूँ हमेशा से, कि भगवान ने मुझे बहुत बड़ा, ऐसी इतनी बड़ी चीज दे दी कि मैं कुछ बोलने लायक वो भी नहीं रहा। वो है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज को लेकर। काफी यूनिक है आपकी आवाज। और सच में हम चाहते हैं कि अब ये आवाज हमें ना मैक्सिमम गानों में सुनाई दे और हम इस जी। आवाज को और एंजॉय करें। वॉर 2 की तो जी। कहानी आपने बताई, जनाब अली का कौन, ये भी आपने बताया कि आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और सच में होना भी चाहिए क्योंकि ऋतिक रोशन डांस कर रहे हैं आपके गाने पे और एनटीआर के ऊपर से स्टेप भी हैं। अमिताभ हाँ। भट्टाचार्य ने गाना लिखा है और करेक्ट। क्या ही कमाल आपकी आवाज है। पर मैं ये थैंक यू चाहता सो हूँ कि मच। अब आप जनता को बताएं कि आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और क्या क्या कुछ पाइपलाइन में है और कितने गाने सुनने को मिलेंगे। देखिए अभी ऐसा है कि बहुत सारे मैंने गाने गा दिए हैं, और ये जनाबे अली जैसे आके मेरी जिंदगी में एकदम से फटा है, और ये जो तूफान आ गया है प्यार का, तो मैं कह नहीं सकता कितने क्वांटिटी में गाने आएंगे, वो तो आएंगे, बट मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ मूवीज के गाने और आएंगे अभी यहाँ पे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मुझे सबका प्यार चाहिए। और ऐसे ही जो जनाबे अली को लोग थिएटर में जाके प्यार दे रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मुझे इतने डीएम्स आ रहे हैं, इतना प्यार मिल रहा है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कहीं मत जाइए, अभी और आना बाकी है, अभी और आप लोगों के लिए मेरे पास वो गाने पड़े हैं जो आप सुनना चाहते हो, जो आप अपनी फीलिंग कभी किसी को नहीं बता पाए, तो उस गाने के जरिए आप अपने प्यार को, अपने माँ को, अपने पिता को, अपने भाइयों को बता सकते हो। ये मेरी फीलिंग है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, वेट करिए थोड़ा सा और, अभी आएंगे गाने। साज मेरी तरफ से और जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की पूरी जनता की तरफ से आपको बहुत सारी विशेष आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। हम वेट कर रहे हैं बेसब्री से आपके और नए गाने आए और हम उनको टॉप एफएम पे चलाएं, खुद भी सुने, जनता को भी सुनाएं। थैंक यू सो मच अपना टाइम हमें देने के लिए। बहुत सारी विशेष बहुत बहुत हमारी तरफ से शुक्रिया। आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, और बजाते रहिए जनाबे अली, लोगों को सुनाते रहिए, नचाते रहिए। जब सुनो टॉप सुनो भाई।